ब्लॉकचेन पे देखो, ब्लॉकचेन की ब्यूटी भी है और कहीं ना कहीं साइड बैक भी है कि एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो आपका पैसा तो जा चुका है, लेकिन जब भी वो हैकर किसी भी एक्सचेंज पर उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं या विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऑफ रैम्प या फिएट में, तो वहां पर उसको रोका जा सके। बाइनेंस जैसा बड़ा एक्सचेंज भी बहुत सारे एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, हमारे इंडियन एक्सचेंजेस ही कह लो, CoinDCX वगैरह, ये कहने को एक्सचेंजेस हैं लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे इनकी बाइनेंस की लिक्विडिटी चल रही होती है। तो मेन टिप तो यही रहेगी कि क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे वरना देरी हो सकती है। एग्जैक्टली। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, तो क्या उनके पास जाके हेल्प मांगना वर्थ इट होता है? यार देखो, अगर आप जैसे साइबर पुलिस की बात कर रहे हो स्पेशली, तो वर्थ इट नहीं होता। देखो, अगर आप एक्सचेंजेस की बात करते हो तो हर एक्सचेंज आज की डेट में आपको एक 2FA की फैसिलिटी देता है। वो 2FA मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है, और वो 2FA भी आप लो, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, जितने भी आपके डिफरेंट ऑथेंटिकेटर वाले ऐप्स होते हैं, आप उससे 2FA सेटअप करो। तनप्रीत, मेरा एक दोस्त है देव, ट्रेडर है। कल उसके साथ क्या हुआ, उसने सुबह जब अपना अकाउंट लॉग इन करा तो उसके सारे बैलेंसेस वर जीरो। थोड़ी देर उसने देखा तो सारे बैलेंसेस उसके विड्रॉ हो चुके थे, तो इतना तो गारंटी था कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है एंड हैकर ने वो सारे एसेट्स आपके विड्रॉ कर दिए। अब द सैड पार्ट इज, ये मेरे नोन में हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रखा है कि उनके अकाउंट्स हैक हो गए, उनके वॉलेट्स हैक हो गए। लेकिन अब ऐसी चीज आपके साथ हो जाए तो करना क्या चाहिए, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो। एंड आज के एपिसोड में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए एंड कैसे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो आर्यन, जब ये किसी के साथ हैक वगैरह होता है एंड उसके मनी ड्रेन हो जाता है, तो ऐसे पहले क्या 3 स्टेप हो सकते हैं जो उन्हें करने चाहिए? देखो, अगर आपका देव के जैसा सिनारियो है कि आप लाइक कोई भी एक रेप्यूटेड एक्सचेंज यूज कर रहे हो, आपका वहां पर हैक होता है अकाउंट, ठीक है, तो वहां पर आपके जो 3 नेसेसरी स्टेप्स हो जाते हैं मेरे हिसाब से होता है। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, आप अपने एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। आपका एक वो कस्टमर केयर का होता है, कभी कभार हैक्स, बहुत सारे एक्सचेंज जो आपका हैक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है उनकी 24/7 रनिंग होती है, आपको विद इन 15-20 मिनट्स कोई रिप्लाई भी आ जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आपकी वही होती है कि आप अपने एक एक्सचेंज को एक FIR टाइप दोगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। वो नेसेसरी क्यों है, क्योंकि अब आपके पास जब एक रिप्लाई आ जाता है तो एक वो कॉन्क्रीट एविडेंस हो जाता है। एक्सचेंज एक चीज जो विड्रॉ हो चुकी है वो एक्सचेंज आपको वापस लाकर नहीं दे सकता है, बट हाँ आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ भाई मेरे पास हैक हुआ है और ये मैंने उसकी एक फाइलिंग करी है एक्सचेंज के साथ। अब दूसरा हो जाता है, अगर आप जैसे इंडिया में हो स्पेसिफिकली, तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए वो एक साइबर पुलिस फाइल करनी चाहिए, साइबर क्राइम रिपोर्ट आपको फाइल करनी चाहिए साइबर पुलिस के अगेंस्ट। ऑनलाइन ही हो जाती है, इसमें भी आपके 15-20 मिनट लगते हैं। दोनों चीजें आज की डेट में आपकी 24/7 ओपन है। ये जब दोनों चीजें आपके पास हो जाएंगी तो अब आपके पास 2 प्रूफ्स हैं। तीसरा स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, क्योंकि जब भी हैकर्स के पास क्रिप्टो आती है, मेजॉरिटी ऑफ द हैकर्स उसको ऑफ रैम्प करने की कोशिश करते हैं, या फिर एट द सेम टाइम उसी को ही वो कोशिश करते हैं कि यार हम इसको दूसरे क्रिप्टोज में कन्वर्ट कर लें। अब ये फैसिलिटीज यूज करने के लिए वो किसी न किसी एक्सचेंज का यूज करेंगे या किसी ऑफ रैम्प फैसिलिटी का यूज करेंगे। वैसे हैकर्स आर स्मार्ट, बट आप एक चीज अपनी साइड से एज अ सिक्योरिटी क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस यूज कर, आपके साथ ये बाइनेंस पे होता है, तो बाइनेंस को छोड़ के जो भी नेक्स्ट 10, 20, 30 एक्सचेंजेस खेले, उन सबका एक लीगल पोर्टल होता है, कंप्लायंस पोर्टल होता है। आपको वहां पे जाके भी कंप्लेंट फाइल करनी है कि यहाँ से जो आपके विड्रॉ हुए थे एसेट्स, ठीक है, जो हैकर ने विड्रॉ करे थे, जितने भी एसेट्स आपके विड्रॉ हुए होंगे उसकी एक ब्लॉकचेन पे एंट्री होगी। आपको वो ट्रांजैक्शन हैश बाकी एक्सचेंजेस को भी भेजना है कि 1% जिस एड्रेस पे विड्रॉ हुआ गया है, वो एड्रेस अगर आपके एक्सचेंज में पैसे डिपॉजिट करता है तो आप उसको फ्लैग करके एटलीस्ट उसका पैसा ब्लॉक कर सको, ठीक है, जब तक वो चीजें क्लैरिफाई नहीं होती। तो एक बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी हो जाता है आपके लिए, लेकिन हाँ यार, अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्लॉकचेन पे देखो, ब्लॉकचेन की ब्यूटी भी है और कहीं ना कहीं साइड बैक भी है कि एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो आपका पैसा तो जा चुका है, लेकिन जब भी वो हैकर किसी भी एक्सचेंज पर उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करता है या विड्रॉ करने की कोशिश करता है, मतलब ऑफ रैम्प या फिएट में, तो वहां पर उसको रोका जा सके। एंड ऐसे बहुत सारे हैक्स हुए हैं कि एक्सचेंजेस के पास ये इंफॉर्मेशन टाइम से पहुंचने के बाद क्या हुआ है, आपके अगर हैकर्स ने वहां पे फंड्स डाले हैं तो वो फंड सीज कर लिए गए हैं और ओरिजिनल जिसका हैक हुआ तो उसको वापस भी करे गए हैं।
तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज में हुआ है, ये आपको थोड़ा अपनी तरफ से एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ता है। एंड साथ ही साथ जब आप अपना एक एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन दे रहे हो, लाइक लेट्स सपोज आपका बाइनेंस ही हैक हुआ था, बाइनेंस को भी एक इंटरनल नोटिफिकेशन ये देते हो कि अगर इट वुड बी हेल्पफुल कि यार आपके जितने भी पार्टनर्ड एक्सचेंज हैं आप उनको भी ये सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दो, एंड अगर इसी सेम एड्रेस से या वो एक राउट के थ्रू आता है तो एटलीस्ट उसे वो फ्लैग कर सके। बाइनेंस जैसा बड़ा एक्सचेंज भी बहुत सारे एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे इंडियन एक्सचेंजेस ही कह लो, कॉइन डीसीएक्स वगैरह, ये कहने को एक्सचेंजेस हैं लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे इनकी बाइनेंस की लिक्विडिटी चल रही होती है। ठीक है, तो अगर ये बाइनेंस की ही लिक्विडिटी यूज कर रहे हैं तो फिर यार अगर बाइनेंस के पास है तो ये उसके पार्टनर एक्सचेंजेस हैं, तो इनके पास भी एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर वो गलती से भी हैकर पैसा डालता है तो वो फ्लैग करा जा सकता है। तो मेन टिप तो यही रहेगी कि क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे वरना देरी हो सकती है। एग्जैक्टली। तो तनप्रीत देखो, अब ये तो 3 नेसेसरी स्टेप्स हो ही जाते हैं जो आपको लेने ही चाहिए अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए। अब एक चौथा एडिशनल स्टेप भी कह सकते हो, मोर लाइकली आप इसके एक साइड चीज भी कह सकते हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का आप एडवांटेज ले सकते हो। जैसे आपकी जितनी भी क्रिप्टो कम्युनिटीज हैं आपकी ट्विटर पर बहुत एक्टिव है, ठीक है, अगर आप यही सेम प्रूफ जो बेसिकली आपने एक एक्सचेंज को भी सबमिट किया है, आपको एक्सचेंज से भी मिल जाते हैं वो विड्रॉल डिटेल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो विड्रॉल डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास जितनी भी वो लिंक्स हैं, मतलब आपके लेट्स सपोज आपने BNB टोकन विड्रॉ हुआ है, BNB की चेन भी हो, तो आपके पास वो एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो लिंक्स के साथ आप इसको ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हो विद ऑल द प्रूफ्स एंड एवरीथिंग। और आजकल मैंने देखा है कि क्रिप्टो कम्युनिटीज इतनी एक्टिव है, अगर इसमें एक्सचेंज की भी गलती होगी ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो भी ये फाइंड आउट कर देती है। अच्छा। तो अगर तो इतना कॉन्क्रीट एविडेंस आपको कम्युनिटी की तरफ से आ जाते कि हाँ यार इसमें एक्सचेंज की भी गलती है, तो आप कल को वही सेम प्रूफ एक्सचेंज के खिलाफ एज ए लीगल एविडेंस भी प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई एक्सचेंज की भी इसमें गलती है, तो यार मुझे कंपनसेशन एक्सचेंज की तरफ से मिलना चाहिए, ना कि हैकर की तरफ से। तो वहां पर भी वो चीज काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होती है। ठीक है। एंड इसी में साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जैसे आप टेलीग्राम भी यूज करते हो, बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में टेलीग्राम यूज करते हैं, डिस्कॉर्ड भी यूज करते हैं, तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी क्रिप्टो कम्युनिटी का हिस्सा जरूर हो गए, तो वहां पर भी आप हेल्प सीक आउट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, तो क्या उनके पास जाके हेल्प मांगना वर्थ इट होता है? यार देखो, अगर आप जैसे साइबर पुलिस की बात करो स्पेशली, तो वर्थ इट नहीं होता। ठीक है, सी द सैड रियलिटी अभी इट्स लाइकली अभी भी दे आर स्टिल लर्निंग अबाउट ब्लॉकचेन। ठीक है, वो जो मैंने आपको एक कंप्लेंट देने के लिए बोला था, दैट इज वेरी मैंडेटरी स्टेप, क्योंकि आप वही सेम कंप्लेंट से लेकर दूसरे एक्सचेंजेस को एटलीस्ट नोटिफाई कर सकते हो। यार एक एक्सचेंज को तो मैं भी रैंडमली बोल सकता हूँ यार मेरा पैसा विड्रॉ हो गया, ठीक है, तो आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। जब तक आपके पास एक फाइल्ड कॉपी है और जब तक आपके पास वो फर्स्ट स्टेप से एक एक्सचेंज का भी कुछ फीडबैक है, तो ही आप वो दोनों कॉन्क्रीट एविडेंसेस यूज करके दूसरे एक्सचेंजेस को नोटिफाई कर सकते हो। बिना उसके आप नोटिफाई नहीं कर सकते। वो जो मैंने आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए भी कही, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी थी ताकि आप दूसरे एक्सचेंजेस को नोटिफाई कर सको, नथिंग एल्स। चलो ये तो हो गया पोस्ट हैक अपना सारा, बट अगर किसी को अपने आप को प्रिवेंट करना हो इन हैक से, तो वो कैसे करे? देखो, अगर आप एक्सचेंजेस की बात करते हो तो हर एक्सचेंज आज की डेट में ना आपको एक 2FA की फैसिलिटी देता है। वो 2FA मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है, और वो 2FA भी आप लो, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, जितने भी आपके डिफरेंट ऑथेंटिकेटर वाले एप्स होते हैं, आप उससे 2FA सेटअप करो, क्योंकि जनरली ये जो 2FA वाले कोड्स होते हैं आपके टाइम बेस्ड कोड्स होते हैं और हर 10 से 12 सेकंड में एक्सपायर हो रहे होते हैं। तो कोई भी हैकर अगर उसमें भी घुस जाता है, उसके पास वो सिर्फ 10 से 12 सेकंड की ही विंडो होती है वो ऑब्टेन करने के बाद सारा प्रोसेस करने के लिए। एंड मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी बोलता हूँ आपकी कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी अपनी ईमेल यूज करिए टू रजिस्टर ऑन दैट एक्सचेंज, वो ईमेल आप कभी भी किसी भी और जगह पे यूज मत करो। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप आज की डेट में बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी जा रहे हो, एक ही ईमेल आईडी हर जगह पे नहीं होनी चाहिए। एंड इवन अगर आप अपने फोन नंबर से भी 2FA सेट करना चाहते हो, वो 2FA वाला फोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो शायद सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स के पास है, एक सिर्फ क्लोज्ड वंस के पास है, उसके सिवा किसी और के पास नहीं है। तो एक बहुत नेसेसरी स्टेप हो जाता है आपका सब कुछ फॉर्म करने के लिए भी। एक एंटी फिशिंग कोड भी होता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है? तो एंटी फिशिंग कोड, एक्सचेंजेस ने आजकल एक नया सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिया, तो एंटी फिशिंग कोड नहीं सेट कर रखा है, कर लो,
10 मिनट ही लगता है सेट करने में। तो बेसिकली आपने यार 4-6 डिजिट, हर एक्सचेंजेस के में अलग अलग डिजिट्स होते हैं, जैसे आप पासवर्ड बनाते हो, वो आपने कोड सिलेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, जब भी आपके पास कोई भी विड्रॉल रिलेटेड या एक्सचेंज रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल ईमेल आएगी तो उसमें वो आपका एंटी फिशिंग कोड डलवाता है। अगर वो एंटी फिशिंग कोड नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो वो ईमेल जो है फ्रॉडलेंट है, या दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इट्स मोर लाइकली किसी ने उस एक्सचेंज को इम्पर्सनेट करके आपको वो लिंक भेजी है, ये मेल भेजी है इनफैक्ट। तो ऐसी जगहों से सेफ रहो। एंड जब भी आप विड्रॉल रिक्वेस्ट वगैरह भी डाल रहे होते हो अपनी साइट से भी, तो मुझे लगता है जब आपके पास ईमेल पे कंफर्मेशन के लिए आता है तो वो एड्रेस हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हमने आज पॉडकास्ट में वो भी कवर कर लिया कि अगर आपके साथ हैक हो भी जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। True. Alright guys, thank you so much for watching and don't forget to like, comment and share. Bye guys. हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।